11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वयोवृद्ध दिवस की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम के स्मरण में हुई थी, जो 11वें महीने के 11वें दिन 11वें घंटे पर हुआ था। दिल्ली के पास फरीदाबाद और हैदराबाद में पुलिस ने डॉक्टरों को गिरफ्तार कर आतंकी हमलों को टाल दिया। आतंकवादियों के पास से अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, गोला बारूद और रासायनिक जहर बनाने का सामान बरामद हुआ। जांच में पता चला कि डॉक्टर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़े थे और दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद में हमले की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान 50 बोरे विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह विस्फोटक एक इमाम के घर मिले हैं, जहां आतंकी मुजमिल का अक्सर आना जाना था। पुलिस ने बोरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन विस्फोटकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप अम्बेडकरी के देश छोड़ने पर विवाद हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य भूमिका सवालों के घेरे में है। इस घटना लोगों को आक्रोश और तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर खबर आ रही है कि उनकी हालत गंभीर है, वह अस्पताल में भर्ती है। कुछ महीने पहले ही अभिनेता को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और उनकी सर्जरी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मेरठ में एक निकाह समारोह में भाग लिया। बिहार चुनाव में प्रचार न करने पर उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें मरा हुआ मानती है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के में बदलाव और जेल में बिताए समय पर भी सवाल उठाए। आजम खान ने प्रदेश सरकार पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक संगठनों और इमामों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मुसलमानों की मदद के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। 2025 के चुनाव से पहले मस्जिदों और सामाजिक समूहों के लोगों से शांति बनाए रखने और सावधानी पूर्वक फॉर्म भरने की अपील की है। जमीयत मेला ए हिंद की जागरूकता अभियान चला रही है। तुल मुरुम ने अपना दान सूची से नाम काटने के डर से मौतों का आरोप लगाया है, जिसे भाजपा ने खारिज किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का फैसला किया है। यह वृद्धि नवंबर 2025 से लागू होगी। इसके अतिरिक्त उमाकेश्वर में एकता धाम प्रोजेक्ट और सरकारी इमारतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। खंडवा में एक नई अदालत के पदों पर सृजन होगा। कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से पहले एक निजी जेट के इंजन से धुआं निकलने पर अफरा तफरी मच गई। पायलट ने तुरंत एसटीसी को सूचना किया और विमान को टैक्सी वे में वापस लाया गया। जांच के बाद विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले स्पाइस जेट के विमान को भी इंजन में खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। डॉक्टर जे.एम. व्यास राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति इंटरप्पा के उपाध्यक्ष चुने गए। तुर्की में हुए इस चुनाव में यह फैसला लिया गया। इंटरप्पा 63 देशों का संगठन है जो पुलिस प्रशिक्षण में सहयोग करता है। डॉक्टर व्यास का पुनः निर्वाचित फोरेंसिक विज्ञान में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने की बात कही। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद में नया खुलासा हुआ है। मिलावटी घी की सप्लाई में 50 लाख रुपए की मनी ट्रेड सामने आई है। आरोप है कि वाईवी सुब्बा रेड्डी के सहायक ने हलवा एजेंटों से यह रकम ली थी। जांच में घी सप्लाई करने वाली डेयरियों के द्वारा दस्तावेजों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। मिलावटी घी की सप्लाई 2024 तक जारी रही, जिससे अधिकारियों की मिली भगत का सवाल उठ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान में जदयू ने 44 सीटों पर विरासत की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। कई प्रत्याशी दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ के सामने विरासत संभालने की चुनौती है। कुछ उम्मीदवार पहली बार मैदान में हैं और 4 पूर्व सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू अपनी विरासत को संभालने के साथ साथ विरासत में मिली राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। अब 11 नवंबर को वोटिंग का इंतजार है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बिहार इलेक्शन 2025 में युवा और महिला मतदाताओं की भूमिका अहम होगी।